अपने अकीदे को मजबूत करो। ऐसे ही वलियों के पास नहीं जाना फलाना। और गल सुनो मेरी, तेनू अगले गल का नहीं पता। अल्लाह ने फरमाया वकूनू मा सादिकीन। उरा मेरी गल सुन, झटकी जी गल करूँगा, तवज्जो मैं इधर रखो। मेरा पुत्र अपनी बेचैनी खत्म कर पाया जाता, जल्दी कर। इधर देखो सारे भाई, तवज्जो करना। जितने मेरे भाई बैठे हैं ना, मेहमान हमारे भाई साहब, चौर साहब, जितने हमारे भाई बैठे हैं, और बिलखुसूस उलमा, मेरे सर का ताज जितने बैठे हैं, सारे तवज्जो करना। हमने ना कभी गौर नहीं किया, अल्लाह ने फरमाया वकूनू मा सादिकीन, वलियां दे नाल हो जाओ। ये नाल ते उन्हां दे करीब ते नेड़े होवन दे विच कोई फायदा भी है दोस्तों। इस गल नूं तुसी भी मनदे हो, लेकिन आपां कदी सोचिया नहीं। कई बंदे ऐसे होंदे ने, एवें असर दा टाइम होवे ते स्कूटर नूं मारी केक ते बाल पिछे दो कहना तो बजा रखदा। मैं कहा किदे? आखे पानी भरन जाऊँगा। कित्थों? आखे नार तूं। मैं आखो तुहाडे घर को नहीं बनी? आखे हे। तो मैं कहा वो नहीं पींदा। आखे कौड़ा। ते नार आल? आखे मिठा है। तो मैं आख्या हेठू कह खंड गत्ती है। देखो मैं देसी आसरा नहीं, मेरी गल सुनो ना यार, मेरा समझाने का ढंग है भाई एक अपना। मैं कहा वो थले कह खंड गत्ती है, नहीं मिठा किवें होया है? वो नलका, वो नाल, वो बंदा जरा बोर करता है, तुहाडे घर भी उत्थे भी वो मिठा है कौड़ा, खैर ते है ही। ओ मौलवियां वालियां गल्लां कर दिओ कारी साहब हो। तो मैं कहा तू कई बंदे वाली च दस भी, जे तू सानू मौलवी समझना तो कई बंदे वाली तू तो दस तो सही ना, मुड़ मैं ही तो तेरे नाल करना। तवज्जो मेरी तरफ। आता है उस्ताद जी जेड़ा नलका नार ते लगदा है ना, नार दी मन ते, ओ यो कुदरती मिठा हुंदा। मैं कहा क्यों? मेरा सवाल है ना, मेरा तो सवाल वहीं खड़ा है भाई यार, ये तेरे घर मिठा नहीं होया तो तब बोर भी 120 वोट ते कराया, वो ते खलोता भी हसियां ते नार दी मान ते मोड़ मिठा खलोता है। आखे उस्ताद जी असल गल है जिथू नार दा पानी टपदा रहे ना, वो हेठू तासीर चंगी जांदी है, ओदे मोढे च ओदे करीब नलका लग वजे मिठा हुंदा है। मैं क्या खुदा तैनू मदीने लै जावे, अयो तैनू गल बैठा समझाई ना। इस आयत दा मतलब ये है अल्लाह दे वलियां दे करीब हो जा, ओ जिथू नार ओ जी ओथे पानी मिठा हो जाता है, तासीर तले तक लगी जाती है। और जिथे मेरे दाता दा दौर रोजा है ना, ओथे भी जाके बसे तो तेरे आमाल मिठे हो जा चढ़े। ये है वलियों के कुर्ब का फायदा। नलका तेरा नार दे मोड़ लग जाए तो मिठा हो जाता है, ते जे तू दाता साहब के कदमी पहुंच जावे तो तू मिठा नहीं हो सकता। और सुनो इधर देखना, इधर देखना, मैं दो चार मसले कर लूँ आपके साथ, मसला हल हो जाए। अल्लाह के वलियों का जो कुर्ब है ना, सारे मसले हल कर देंगे इन्हें। हुजूर गौसे पाक का एक मुरीद था, 12 साल आपकी खिदमत करता रहा। कितने साल? बाहजल असरार पढ़ के देखो, उसमें ये बात मौजूद है। जब भी हुजूर गौसे पाक के साथ वो निकलता था ना, पूरे शहर के लोग उमड़ आते और हुजूर गौस पाक से सलाम लेते थे। और आप मस्जिद में पहुंचते तो सारे लोग मस्जिद में आ जाते, आपका खिताब सुनते। एक दिन गौसे पाक बाजार से निकले ना, घर से बाजार और मस्जिद में जाने के लिए, कोई बंदा आपके नेड़े नहीं लगा। वो जो 12 साल तू नाल आई ना, वो दिले ख्याल आया, हो सका या तो बाजार वालियां दी अखी नूं कुछ हो गया, तो या मुड़ मेरे पीर नूं को मसला बन गया भी ये आंदे क्यों नहीं पाए। देखो देखो जेने ख्याल आ सकता है ना, ये बड़ी जल्दी बंदा तोलना शुरू कर देता है। कई होंगे ने बहुत तोलते हैं जनाब, बैठे शेख बजाज उन्होंने नाम है, ठीक है, उमर बजाज लिखे ये उन्होंने नाम है। हुजूर गौसे पाक ने जब वेख्या अच्छे हूँ दिल च सोचता हूँ तो आपने इंज करके वेख्या ना तो इंज किया, तो सारे बाजार के बंदे आ गए सलाम लैन। इस बेली नूं जो धिक्के लगते 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 पिछा टुर गया। गौस पाक ने पूछा भी होंदा की पे, हूँ नहीं चंगे धिक्के लगे, उत्तू दी बड़ा के ना मसीद दे बूहे ते आया ते नालैन चाहिए ना, तो हुजूर गौस पाक मोढे ते हाथ रख के फरमा हूँ राज ले आई। फरमा हूँ राज ले आई। आदा जी मैनू माफी च दियो। फरमाया सानू ही तोलन लग पाउंदे हो। फरमाया 12 साल तू मेरे नाल रफाकत आ ते हर जुमे तेनू इं धक्के लगदे आन, ते आज मैं सलाह की भी चलो तू मेरे नाल सकून नाल मसीह ताईं टुर जा, पर तू मोड़ मैनू तोलना हुण मुड़ सवाद आए। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, हाय हाय हाय। मैं पंजाबी तर्जमा करसा चौधरी वकास, अन्ने नू की दिसी वे ते ओ की वेखे, ये तर्जमा बनता है यहाँ पर। मेरे दोस्ताने मुकर्रम, ये ना समझें कि अल्लाह के वलियों के जो कुर्ब में चला जाए उसे मिलता कुछ नहीं। तुम्हें किसने कहा कुछ नहीं मिलता? इधर देखो, इधर देखो, मैं आपको बात समझाता हूँ।
मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की मसनी उठा के देखें, उसके अंदर एक बात, इधर देखना मेरी तरफ, फरमाते हैं कि एक दिन ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से अपने घर आ रहे थे। सारे भाई गौर करना, मौलाना रूम ने मसनी में ना लिखा हो फ़कीर जिम्मेदार है, अगर हो तो आप गौर करना, आपको कुर्ब की समझ आए। जब देखा ना कि आका करीम आ रहे हैं, अम्मा आयशा पाक ने दुपट्टा सर पे लियो, घर में से ओ तो पता थोड़ा जहा दरवाजे के लकीर जी उनकी नज़र तो आ ही जाता है ना, आपने जो वेख्या ना तो आपने थोड़ा जहा पर्दा हटा के हुजूर निशाना, हुजूर जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। नबी पाक आ गए, जो ही घर तशरीफ लै है ना हजूर पाक, मौलाना रूम लिख देन, अम्मा आयशा पाक अं कर दियाँ, इमाम पाक के हाथ ला के अं फेरे, तवज्जो मैं इधर रखो तो मसला समझ आओ। कादरी साहब अं हाथ फेरे, जुल्फा पाक इत्थे इत्थे, नबी पाक चुप करके फरमा आयशा की होया ही, या रसूल अल्लाह मैंने एक गाल की समझ नहीं पई आउंदी, मैं तुहानू जी साध मारिया ना इस वास्ते हजूर इतना मीह पिया वसदा ही ना तुहाडे उत्ते, इतना मीह, मैं हैरान हो गई, मैं कहा हजूर जल्दी घर आ जाओ, तो मैं ये भी परेशान हाँ, मैं तुहाथे वसदा पिया तो मैं इत्थे नहीं पिया वसदा, तो तुसी घर आए हो तो मैं तो हाथ ला ला के पई वे नहीं हाँ, ना कई कणी ते ना कई पानी, ते हजूर मैं तो आए परेशान हाँ। मेरे नबी मुस्कुरा पे हुण कुर्ब दियां बरकतां सुन लविया है। फरमा आयशा हुणे दा राज भी दसा, आखे दसो। फरमाया आए तो मेरी काली कमली चादर सिर ते लईओ, ये अक्सर मेरे कोल होंदी है, जिले वही आउंदी है ना इनू वो मेरियां बरकतां मिलियां होईयां, अज ये मैं घर छड़ गया तो सिर ते लै लईए, ए विच ओ तजल्लियात ने, अल्लाह ने तेरे पर्दे उठा दिते ने, मेरे उत्ते बारिश नहीं रब दियां रहमतां वसदियां पईयां ने जड़ियां ते ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, जिसको समझ आ गई है तवज्जो है, यह है कुर्ब की बरकत। हुजूर के पास कपड़ा आ जाए और वो अम्मा पाक के सर पे आ जाए तो उसकी बरकत यूं जाहिर होती हैं। कहाँ बैठे हो जो वलियों के पास चले जाओगे, नेकों के पास, तुम समझते हो होगा कुछ नहीं, अब बस कर। और ये कुर्ब ही होता है। ज़माने दे विच हज़रत वैसे करनी भी मौजूद हैं, पर वो मकाम नहीं मिला जो बिलाल हबशी को मिला है। क्यों कि वो हुजूर के पास आते थे। जिसको फिजिकली कुर्ब मिल जाए ना कि आप पास बैठ जाए, आपको समझ नहीं उस पर क्या बरस रहा होता है। इसी वास्ते फरमा नेकों के पास जाया करो, कूनू मा सादिकीन का एक तर्जमा उलमा ने यह भी किया, नेकों के पास जाया करो। क्यों? फरमाया इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ुलुर रहमा। इमाम राज़ी ने तफसीर कबीर में लिखा है, फरमाया जहाँ नेकों का जिक्र हो वहाँ छम छम रब की रहमत बरसती है, और जहाँ खुद नेक होता है वहाँ तो रहमत का मरकज होता है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस वास्ते असी सच्चियां दे कोल जाने आए। तो मोड़वी कहीं क्यों जाते हो, क्या मसला है? मैंने कहा कुरान पढ़ लो, इसकी तफसीर पढ़ लो, हमसे ना पूछो, खुद ही पढ़ लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो हिदायत के रास्ते खुल जाएंगे और तुम भी फिर नेकों के पास जाओगे। अच्छा, कई बंदे एक और बात, ये बड़ी खास बात छेड़ने लगे। कई बंदे कहते हैं यार गल तुहाडी ठीक है, साडा भी दिल करता है असी दाता साहब के दरबार से जाइए, साडा भी दिल करता बाबा फरीद दे जाइए, साडा भी दिल करता सुल्ताने बाहू जाइए, पर लेकिन ना उत्थे तो बंदे बहु ढोल खड़काइंदे ने। हाँ नहीं, होना ही नहीं चाहिए दरबार मुठू, होना ही नहीं चाहिए। मैं कहना यह गल गलत। दरबार के उत्ते जो भी गैर शरी काम होंदा है, वह भावें ढोल होवे, भावें घुम्मेर होवे, भावें उत्थे भंगड़ा होवे, भावें कबड्डियां दे मैच होण, कुत्तियां दियां लड़ाइयां होवन, चाटां वाली कबड्डी होवे, दांदां दी बाज होवे, खुतरियां दी नाच होवे, भावें उत्थे लक्की रानी सर्कस लगे, ते भावें उत्थों दा मौजूदा गद्दी नशीन जिहड़ा गड्डी मशीन है ते वड्डी मशीन है, उत्थे तां कोई ना हो, भावें वो अगे वध के आवे भी मैं तुहाडी सदारत करे ना, कदी कोई चीज़ जायज़ नहीं हो सकती। उस मौके दे गद्दी नशीन नूं भी चाहिदा है अगे वध, हुसैनी किरदार अदा कर, यजीदी किरदार अदा न कर। बाहर शैतान वाले काम होंदे पैन, तू एसियां ते बैठा हया कर, बाहर निकल, इन्हां लोकां नूं रोक। एक काम हुसैन दा नहीं यजीद दा है। और अगर कोई गद्दी नशीन चुप करके बैठा है तो सारे काम होंदे पैन है, बहुत बड़ा मुजरिम है, बहुत बड़ा मुजरिम है। और यो जो मुजरिम दे कदी हाथ ना चुमे फस मुसीबत नूं जासे, साइयां तैनूं भी फड़ के लम्मा पा लेना है। इधर आ ना, इनू तुसां फिरौन बनाया हा, इत्थे आप बेअमल हा, शरीयत दा बागी आ,
अकीदा दा ठीक कोई ना, इनू तो नमाज तक ना आउंदी, वड्डे घर जम पिया तो साडे सिर ते चढ़ के नचे क्यों भाई? कौन बोलेगा? 5-7 बंदे बोलणगे, बाकी दे साहब बंद है। वड्डे घर जम पिया साडे सिर ते चढ़ के तो ना नच, इत्थे आया तो हजूर दा सच्चा गुलाम बन के आ। तुसां भी तो हो ना, निक्का जिहा बाल पीर नाल साहब ज़ादा है, जमदियां ओदी गर्दन च इत्तेफाक दा एड्डा मोटा सरिया तो तुसां तोन देंदे हो, ते मुड़ो सरिया ते साहब ज़ादा रहिंदा, सरिया एड्डा ना सजदा करदा ना कुरान पढ़दा ना नमाज, तुसां हाथ चुम चुम के उन्हें बिगाड़ दिता है। तुसां क्या समझदे हो भी चुमियां शुमियां ला के जन्नत लगे जासो इन्हां दियां? मैं वेखसां जदों जासे, मैं वेखसां। हाँ, इन्ना बेअमलां तो बेहतर है रब दा कुरान चुम लै, इन्ना बेअमला तो बेहतर है अपनी सक्की मां दे पैर चुम लाए, अपने प्यो दे हाथ चुम लाए। मैं आपको सही कह रहा हूं, इन्ना बेअमला ने बेड़ा गर्क करके रख दिता शरीयत दा। बेअमल कभी पीर बन ही नहीं सकता है। सुनो, पीर किसे कहते हैं? पीर लफ्ज वैसे तो इसका माना बुजुर्ग भी होता है और बूढ़ा भी होता है। बुजुर्ग का माना बूढ़ा, समझ आई? लेकिन हम जो पीर मुराद लेते हैं, आपको पता क्या लेते हैं? हम लेते हैं मुराद जिसकी पैरवी की जाए, वो हमारी तरबियत करे, हम उसकी पैरवी करें। वो पैरवी किसकी करवाएगा? हुजूर की करवाएगा ना। तो मेरी जान, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जो खुद हुजूर की पैरवी नहीं करता, तुझे क्या करवाएगा? जो खुद पैरवी नहीं करता, वो तुझे क्या करवाएगा? आप मुझे ईमान से बता दें, आप उसको पीर कैसे बना सकते हैं? कमाल वाली, उसको महफिल का सदर बना दिया जाता है। मैं क्या सदर बना, सदर ममनून हुसैन तना बना भाई, जरा 5 साल रहा तो बोले ही कोई ना, बैठे हो ये गूंगा ना बना साडे उत्ते। कई दुआ मंगदे ना, आज दुआ आमीन बच्चा आमीन के मंगे आई, आके उच्ची मंग सा, मैनू मंगनी आमनी नहीं, उच्ची कदों मंग सके? मैं सही कह रहा हूँ। ऐसा कोई 2 नंबर बंदा ला के यहाँ बिठाए, वो मुझे अलहमदो सुना के दिखाए, नहीं सुना सकेगा। तुसाने ओए खुदा दे बंदिया, मैं तुहानू सही दसदा, कामिल पीर ओदा रुतबा कई उलमा तो वध है। कामिल पीर होवे, चूंकि कामिल पता कौन होंदा? जिहड़ा खुद आलिम भी होवे। ये इमाम शाफी दा जुमला न होवे, मैं अपनी जबान कटा। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मुफ्ती हाशिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपने हुजूर गौसे पाक दी शान ते किताब लिखी, ओदे विच आपने लिखिया, इमाम शाफी याद ने, ओए जेड़ा जाहिल बंदा होवे अल्लाह नू अपना वली बनांदा ही नहीं। हमेशा जदों अल्लाह वली बनांदा है, आलिम नू बनांदा है। समझ आ रही है? गिरामी कदर हज़रात, इत्थे जो जहान दे ऐरे गैरे सारे तुसी साहबजादे ते फलाने ते जनाब अली जिगर गोशा है गौसल वरा। मैं कहा थोड़ा जिहा हाथ हौला रख ला, ये दे प्यो नू पुछ दे करतूत की है, प्यो दा जिगर गोशा भी है कि कोई ना? ज़ादी कोट किरनी ते छतीरियां नू जप्फे, मेरे मसलक दा रड़ा चकड़िया और सदके जावा तुहाडे तू इहो जिहां दियां गड्डियां चुमदे हो। इहनू जम के पता नहीं मां ने भी चट्टिया कि नहीं, जिन्नू तू चट्टी जाना है। ना चलिए यार, सुनना है जींदा बंदा। कादरी साहब, मैं सिर्फ इनको ये बता रहा हूँ, खुदा के बंदो, रियलिटीज और हकीकत की तरफ आओ। मैं तुम्हें बताऊं पीर कौन होता है? इधर देखो, सुन लो यार। पीर वो होता है जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफ़ा के मुताबिक हो। ये पीर सारी वंड हो गई, सारी वंड हो गई है। मेरे अजीज दोस्तों, इस बात को थोड़ा जा मैं खोल देवां, मैं जिम्मेदारी दे नाल अर्ज कर रहा। मेरे पीराने पीर रोशन ज़मीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी, आप पहले तहज्जुद दी नमाज पढ़ते हैं, उस तो बाद आप फजर दी नमाज बाद जमात खुद पढ़ाते हैं, उस तो बाद आप दरस कुरान हदीस देंदे हैं,
उस तो बाद आप दरस निज़ामी की क्लास पढ़ाते हैं, उस तो बाद जोर का टाइम आता है, जोर की जमात करा के आप फौरन बंदियां लैके बह जाते हैं, आओ तुहानू कुरान पढ़ना सिखावा, किराअत सिखाते हैं। उस तो बाद असर होंदी आई, असर तो बाद गौसे आदम आवन वाले हर बंदे की गल सुन के ओदे जो पैगाम या दुआ वो पूरा करते हैं। मगरिब ता इशा अपने घर दे विच घरदियां नू टाइम दे के सारे मुआमला सैट करके इशा की नमाज वुजू करेंदे आन ना ते वत फजर उसे दे नाल पढ़दे हैं। ये है मेरा पीराने पीर, ये है उनका शबो रोज। और आज सज्जादा नशीन एक लफ्ज़ है, सज्जादा नशीन, ये फारसी का लफ्ज़ है। सज्जादा मुसल्ले को कहते हैं, सजदा जहाँ सजदा किया जाए उसको कहते हैं। नशीन ऊपर बैठने वाला, इधर तर्जमा बनता है मुसल्ला नशीन। जो बुजुर्ग फौत होता था ना तो वो अपना मुसल्ला जिस पर बैठकर इबादतें रियाजतें करता था वो बाद में जिसके हवाले करता था ना उसे सज्जादा नशीन यानी मुसल्ला नशीन। वादा ही मेरा मुसल्ला इनू बेआबाद ना करें, इनू आबाद रखना ही। मैं इत्थे बड़े रब नू सजदे कीते ने, इस इबादतां दा ज़ौक ना त्रुटे, मैं तेनू अपना जा नशीन बना के जांदा पिया। ये था सज्जादा नशीन। ये लफ्ज़ बदला, सज्जादा नशीन वाला लफ्ज़ यतीम हो गया, मुसल्ले ख़त्म हो गए, मुसल्लों पर बैठने वाले ख़त्म हो गए, आ गए गद्दी नशीन। उन्होंने हेठ असी गद्दियाँ तुन दित्तियाँ, थोड़ा सा ये लफ्ज़ यतीम हुआ, वो गद्दी गद्दा बन गया। तवज्जो तो कोई ना की थी होती। अच्छा, वो गद्दी से गद्दा बना, ज़माना फिर बदला, वो गद्दी से गड्डी बन गई। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे। आजकल मुझे लगता है वो ना गद्दी है ना गड्डी है, वो गधी है। कोई ऐसा माहौल बनता जा रहा है। नाराज ना होना मेरी बातों पर, हो भी जाएंगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं टुक्कर गौस पाक दे टुकड़ियां दा खाना तुहाडे घरों में कोई नहीं, गल मैं तुहानू खुली दसदा पिया ही ने, नाराज कोई ना हो। मैंने कभी भी दिल दुखाने की नीयत से कभी तकरीर नहीं की, लेकिन मुआशरे की जो खराबियां हैं कभी मैं छोड़ नहीं सकता। मैनू पता है मैं कोई होर तकरीर करा ना, गौस पाक ने डूबियां तरा दित्तियां फलाना करता, मैनू सारियां आउंदियां ही ने, यकीन अल्लाह ते करो सारियां आउंदियां ही ने। मैनू पता है जेडे तुसीं अज भाई पैसे ले बैठो सारे मैनू दे के जासो, लेकिन सिर्फ करामात ते नहीं रहना। हुजूर गौसे पाक दियां इतनियां शाना, इतनियां करामात क्यों बनियां? उन्हां दी तालीमात आला हा। करामात ही ना बयान किया करो, कदी तालीमात भी बयान कर लिया करो। असल ये मकसद है, अकीदत सेट करना है। हदीस सुनाई, उसके तहत निकात सुनाई, आपको सारी बात समझाई, लेकिन करामात सिर्फ ना सुना करें, साथ में तालीमात भी। क्या मैं उम्मीद करूं कि तालीमात गौसे आजम पे अमल होगा? आज ये हमारा कसूर है, इसको दूर करें। और इधर देखना भाई, नाराज कोई ना हो बेटे, जरा एक मिनट मुझे देना। अच्छा लंगर लैन चले, बिल्कुल टोर जाओ, जल्दी कर, मदीने मन्ने ड्राइवर अजे उदा ही है, उड़ के हो उड़ के। हाय 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 हाय, गल तो बड़ू थाई आ गई ना, अजे भी चाह सलेंदे ने चौधरी साहब। आज जी मैं गल की है ना, कदी इस पर अमल हो जाए ना, जे सुल्तान बाऊ आके खाब च ना शाबाश देवे, गल तो कुछ ना ना हो। तो मैं तुम सही दसदा पे ने, ए वेखो मैं हाथ जोड़ी बैठा ही ने। दोस्तों कदी भी पाकां दा बेअदब ना बनी। आज मेरी गल लिख लै, नबी सिहाबा आहले बैत वली कदी पाकां दा बेअदब ना बनी। मेरी अज गल लिख लै। और जिहड़ा किसी एक नबी, एक सिहाबी, एक आहले बैत और एक वली दा दुश्मन होवे, फौरन तो पहले अपने को उठा दे, मरदूद दे, और वो सप ही जिहड़ा दोवां पासों डंग मार दे। अजे नूं डमूई आने आ, इस डमूई तो पिछे हट जा। ऐसी डमूई दे नाल कदी तेरी यारी होनी, कदी ऐसे कमीने बंदे नूं अपने सटेज न चढ़न देवी। नबियां दा गुस्ताख है, सिहाबा दा गुस्ताख है, अहले बैत दा गुस्ताख है। कई आ जाते हैं बढ़ के, नहीं 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 मैं आ रहा हूं हमारी तरह। तू कौन है? क्या अपने घर रहो। यहां पर वो आ सकता है जो सबका बाअदब हो, उसके मैं पांव पर हाथ लगाने के लिए भी तैयार। सुनियो, तुसी भी तकड़े हो जाओ, भावें मिलाद कमेटियां वाले हो, ते भावें तुसी नात खाना दियां कमेटियां वाले हो, ते भावें शहरां दियां कमेटियां वाले हो, तकड़े हो जाओ। खुदा के वास्ते सानू बस मुस्तफा दे दर दा मलांग राण दिओ। ये जिहड़ा तुसी मिक्स मिला सलाद बनाइंदे हो ना, सलाद ना बनाओ। अहले सुन्नत खरा मजहब है, खत्म। गौस पाक का मिलाद हो रहा है तो हम भी आ रहे हैं, मिलाद का जुलूस है तो हम भी तुम्हें हाथ डालेंगे। साडा नबी तुहाडा नहीं,
साडा गौस है तुहाडा नहीं। चलिए यार मुड़ थके ओ बोलो को मैं गल करदा पे इन्हें उत्थे चल के काम करो, अपने घर महफिल सजाओ सारियां सदियां क्यों नहीं चाहिए यार, तो गल करने वाली यार कमाल है। ये मिक्स मिलाद हमें नहीं चाहिए, मिक्स सलाद हमें नहीं चाहिए, हमें खरे लोग चाहिए। जंगे बदर नु वेख लो 313 हान पर खरे हान, हमें खरे चाहिए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, साढ़े कई बंदे दुश्मन बन जाते हैं और राती सानू मार के समझते हैं, असी दमी मोड़ उठी खलोने। ओदी वजह यह है कि जड़ियां मेरी हाँ चिश्ती साहब का मतलब बोला माँ जड़े खुश होए ना, मतलब गल कोई हुई है। थोड़ा सा अपने आप को संभालें, समझ आई ना। अरे मैं तो दसना, मैं आना मैं अगर मैनू कोई आके को दूसरे मसलक वाले आके हार पाउंदे तुसीं क्यों पाउंदे हो? मैं एक मिनट मैं गल दसना, मैनू मेरे सुनिया थोड़ी इज्जत दी है, इन्ना मैनू रोटी भी दी, मेरे हाथ भी चुमे, मेरे उत्ते फुल भी सट्टे, मैनू हार भी पाए, मेरा नाम भी बड़ा लिखा, मैनू इज्जत दी, मैनू कुर्सी ते बहाया है, ते मैं तुहाडे कोल इज्जत लवां नहीं, मैं हजूर दी उलमा कोल इज्जत लवांगा। बस बस खत्म। बैठे हो जिस मसले पर अमल करें खुदारा, और जदों उन जो भी असी इंज नहीं करते, असी सियाबत की गुस्ताखी नहीं करते, गुस्ताखा नेड़े नहीं लगन देंगे, असी आहले बैत की गुस्ताखी नहीं करते, आहले बैत की गुस्ताखा नेड़े नहीं लगन देंगे, तो मिलाद वाले दिन सारे कट्ठे हार खत्ती वे कौम नूं किहड़े पासे खत्ती आई? दसो किहड़े पासे खत्ती आई? त्रकरा हो सुन्निया, मैनू पता है इस तकरीर तो बाद तुसा मैनू सदना कोई नहीं। ओके हो गया जनाब, सारे हाथ उठा के बोले। बैठे हो, ये हम बात करते और पूरी जुर्रत के साथ करते, इसलिए खुदा दी कसम है असी जदों दा हुसैन दा किरदार पढ़िया है ना, सानू पता है जिसले हक बयान करना है ना उस वेले तेरियां गुड़ियां चढ़नियां, वरना कोई नहीं चढ़नियां। किसी ने तेनू नहीं पूछना, मंडा मंडा पा के जा, जे तेनू मुड़ के को सद जावे तो गल है, हक बयान करके जा। भावें शहर च नाम है, दिलों च रासें पिया, सारी हयाती रासें पिया। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इतनी तुम्हें इज्जत मिली है हुजूर के नाम पे, सहाबा के नाम पे, अहले बैत के नाम पे, औलिया के नाम पे। किसी के गुस्ताख के साथ हमारा कोई ताल्लुक, तो ये तुहाडा नबी है तो तुसी अपना काम करो, सानू भी पता लगे ना यार। दोस्ताने मुकर्रम है, गुफ्तगू को समेटने की जानिब ये बड़ी बड़ी खराबियाँ होती हैं, इसलिए ये हमें हल करना पड़ती हैं। सुनिए, वक़्त की ज़रूरत है, आ जाओ मैं ज़रा इस बात को ना ज़रा समेटने की जानिब आ रहा हूँ। 2-4 मिनट अगर ऊपर हो जाए तो माफ़ कर देंगे ना मुझे, इधर वापस पलटी है। मैंने ऐसे हाथ जोड़ के पहली नसीहत की थी आपसे, किसी भी गुस्ताख बंदे के साथ हमारा कोई ताल्लुक होना चाहिए नहीं। कभी भी किसी पाक हस्ती का हमें बेअदब बनना नहीं। तीसरी बात, नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, इसकी हमने करनी है पाबंदी। कोई मुझे पढ़ा लिखा बंदा बता दे जिसकी जितनी उम्र है, मैं चैलेंज करता हूं, कोई बंदा बता दे गौसे पाक ने जिंदगी में कोई नमाज छोड़ी हो। अगर नहीं छोड़ी तो हर महीने 11वीं खाने वाला अगर नमाजें छोड़ता है, 11वीं हलाल कर, नमाज़ां पढ़। मैं एक बात कह देता हूँ, इधर देखना, मैं एक बात कह देता हूँ, सारे भाई तवज्जो रखना। गौसे पाक जब पैदा हुए जुमे का दिन था, बाद अहले सियर ने लिखा जुमे का दिन था, यकुम रमज़ान। आपको पता है रात पहले आती है, दिन बाद में चढ़ता है। रात के मगरिब के बाद चांद नज़र आ गया, रात के वक्त गौसे पाक पैदा हो गए। तहज्जुद के वक्त मुअज्जिन ने अज़ान दी, गौसे पाक ने माँ का दूध पीना बंद कर दिया। तवज्जो, आपने दूध पीना बंद कर दिया। सारा दिन वालिदा परेशान हैं। शाम का वक्त हुआ, अफ्तारी का वक्त हुआ, बेटे ने दूध पीना शुरू कर दिया। 3 दिनों के बाद माँ समझ गई यही वक्त है शुरू, यही वक्त है इख्तिताम। कहती है मुबारक हो, अल्लाह ने मुझे मादरजाद वली अता फरमाया। अगली बात और से सुनना, 1 मिनट बेटे। रस्म बिस्मिल्लाह जिसको कहते हैं, ये बुजुर्गों में राइज रही। अपने बच्चे को पहले दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाने जाते थे ना, बड़ी खुशी करते थे। ठीक है, गौसे पाक को जब घर वाले लेके गए कि आप पढ़ें, तो आपने जब पढ़ना शुरू किया ना,
उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाना चाहिए, आपने औज़बिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अलहम्दो पहला सिपारा, दूजा, तीजा, चौथा, 18 सिपारे पढ़। मैं हाजिर हूं ये बातें बताने के लिए। उस्ताद ने कहा आगे पढ़, फरमा अगे नहीं हमदे इयो हमदिन। फरमा कहाँ से सीखे हैं? घर वालों से पैगाम आया कि बच्चा पहले दिन आ रहा है। कहता वाकई घर वालों का पैगाम ठीक है, आया मैं पहले दिन। मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी और मैं वो पढ़ती रहती थी, अब्दुल कादिर सुन सुन के याद करता रहा। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। ये देखो मैं हाथ जोड़ के बैठा हूँ, ये देखो मैं हाथ जोड़ के बैठा हूँ। गौसे पाक की तीसरी बात भी सुनो, तवज्जो मेरी तरफ रखो ना, इधर देखिए। छोटी उम्र है आपकी, अभी कुछ ज़्यादा बड़ी उम्र में नहीं पहुँचे, माँ जी इल्म हासिल करना है। फरमा चले जाओ। 80 दीनार टोटल विरासत थी उनके बाप की, 80 दीनार। 2 भाई थे गौसे पाक और इनके और भाई थे। माँ ने आधा आधा कर दिया। फरमा पुत्रा 40 लै जा, पता नहीं मोड़ मिलना या नहीं मिलना। तो 40 भी इस वास्ते दिते हैं। फरमा जे इल्म दा आखे ही ना तो हुण सीख के आवें तो मेरे मत्थे लगे, नहीं तो नहीं, इल्म वास्ते मैं तेन वक्फ कर दिता है। आप जाने लगे, वापस आए। अम्मा जी मुझे कोई नसीहत फरमाएंगी? मेरे छोटे से लेकर बड़े भाइयों तक सारे तवज्जो फरमाएं। अम्मा जी ने कहा बेटा आज एक वादा कर। केड़ा? फरमाया बेटा कभी झूठ नहीं बोलना है। अम्मा जी ठीक हो गया। काफिला जाता है, रास्ते में डाकू आते हैं, सभी लूटा जाता है। बच्चा देखा ऊपर 14वीं के चांद जैसा चेहरा है, कहता तेरे कोल केश आया? 40 दीनार। उस आख्या ये तो वड्डे बंदे कोल भी नहीं निकले हो, तू एडे पैसे ले बना कितने नहीं हो सका? सीते हो ना तल्ले लाया। गौसे पाक को पकड़ा और अपने सरदार के पास ले गया। इस बच्चे के पास 40 दिनार, उसका लगता तो नहीं, उसका सीते हो इन्हें। पैसे पकड़ लिए, पैसे भी हलाल दो ना तो अगले मजबूर कर दें। पैसे उसने पकड़े ना तो दिल में हलचल पैदा होगी। कहता बच्चिया गल सुने ना, तू झूठ बोलता, तू झूठ बोल, हलाल दे तो अगले हलचल पैदा कर दें हैं, अगले नु पच दे ना। आता मेरा 2 लाख पचा गया। मैं कह जी हो गया, हाँ वो हो गया पचाया। बैठे हो इस बात से सोचा है? उसने कहा वो ये तो बड़े बड़े छुपा जाते हैं, तुमने क्यों नहीं छुपाया? आपने गरजदार आवाज में कहा, विलायत का लहजा इख्तियार किया। फरमाया चुप, झूठ का ना कहना, मां से वादा करके आया हूं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। भाई ये बात करने की देर है। इधर देखना, डाकू पर कपकपी तारी हो गई, कपकपी तारी हो गई, पैसे गिर गए। बाकी कहते हो क्या हुआ है हमारे सरदार? उसने कहा यार इस बच्चे की बात मुझे समझ आ गई, जिसने माँ से वादा किया है ये तोड़ना नहीं चाहता। मैं तो कलमा पढ़ के अपने रब से कितने वादे करके तोड़ बैठा हूँ। मेरे जैसा बदबख्त कौन है यार, ये माँ का वादा नहीं तोड़ रहा। रोने लग पड़ा, आंखों से अथरू चल। कहता है मैं तौबा करता हूँ। ये पहला बंदा था जिसने गौसे पाक के हाथों पर तौबा की। और अगला जुमला ध्यान वाला बंदा सुने। बाकी सब ने भी मालो दौलत वहीं वापस किया। कहने लगे अगर डाकू पुणे में तू सरदार था तो तौबा में भी तू ही सरदार है। हम सभी तौबा कर लेते हैं। ये है गौसे पाक की तालीमात। ना नमाज छोड़ते हैं, ना रोजा छोड़ते हैं, ना तिलावत छोड़ते हैं, और ना ही सच का दामन छोड़ते हैं। ये है वड्डा पीर ते आजकल दे निक्के निक्के